हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पोएटिक प्रोज या प्रोज पोइट्री या प्रोज पोयम को डिस्कस करने वाले हैं। तीनों एक ही चीज़ें हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो मेनली इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, प्रोज और पोइट्री। प्रोज एक ऐसी राइटिंग होती है जो पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखी होती है। इसमें पंक्चुएशन और ग्रामर का बहुत ही केयरफुली यूज़ किया जाता है। इसमें एकदम क्लियर लैंग्वेज यूज़ होती है। प्रोज में ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो हम नॉर्मली बोलते हैं, यानी कि बोलचाल वाली भाषा होती है प्रोज में। हम प्रोज को आसानी से रीड करके समझ सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो प्रोज में ही होती हैं, जैसे कि नॉवेल्स, नॉवलाज, शॉर्ट स्टोरीज, स्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। ये सभी प्रोज कहलाते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रोज की, लेकिन पोइट्री मीटर में लिखी होती है। अब ये मत कहना कि मीटर नहीं पता है। मीटर के बारे में जानना है तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके पहले मीटर समझ लो। तो पोयम मीटर में लिखी होती है। पोयम में रिदम होती है, यानी कि ताल होती है। राइमिंग होती है। राइमिंग यानी कि जब 2 लाइन सेम साउंड से फिनिश होती है तो उसे राइमिंग कहते हैं। गाइस, पोइट्री में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सिमिली, मेटाफर एक्सेट्रा। गाइस, पोयम को बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन वाला बनाने के लिए बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, पोइट्री पैराग्राफ्स के फॉर्म में नहीं होती है, बल्कि इसमें लाइन ब्रेक्स होते हैं। लाइन ब्रेक्स बोले तो पोइट्री कैसे लिखी होती है? ऐसे तो नहीं लिखी होती ना, बल्कि ऐसे लिखी होती है, तो इसी को लाइन ब्रेक्स कहते हैं। पोइट का जब मन करता है तो वो लाइन को फिनिश कर देता है और फिर नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करता है। अब आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है, प्रोज या पोइट्री। तो ये तो हो गई प्रोज और पोइट्री की बात। देखिए गाइज, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं तो उनका जो बच्चा होता है उसमें कुछ क्वालिटीज़ मदर की होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ फादर की होती हैं। सेम इसी तरह प्रोज पोयम में या पोइटिक प्रोज में कुछ क्वालिटीज़ प्रोज की होती हैं और कुछ क्वालिटीज़ पोइट्री की होती हैं। तो ऐसा वर्क, ऐसी राइटिंग जिसमें प्रोज की क्वालिटीज़ भी हों और पोइट्री की क्वालिटीज़ भी हों, तो ऐसे वर्क को हम प्रोज पोइट्री, प्रोज पोयम या पोइटिक प्रोज कहते हैं। तो प्रोज पोइट्री दोस्तों मिक्सचर होता है प्रोज और पोइट्री का, जिसमें दोनों की क्वालिटीज़ कंबाइन रहती हैं। अब ध्यान से समझना, प्रोज पोयम प्रोज के फॉर्मेट में होती है, यानी कि पैराग्राफ के फॉर्म में होती है। इसमें लाइन ब्रेक्स नहीं होते हैं। ये बिल्कुल प्रोज की तरह ही पैराग्राफ में लिखी होती है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज होती है वो पोइटिक होती है। इसमें रिदम होता है, यानी कि जब हम इसे रीड करेंगे तो एक ताल जैसा लगेगा सुनने में। इसमें इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, इमेजरी होती है। इमेजरी यानी कि जब आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ोगे, जब आप इसको रीड करोगे तो आप इमेजिनेशन में डूब जाओगे, जैसे एक पोयम को पढ़कर इंसान इमेजिनेशन में डूब जाता है। तो प्रोज पोइट्री में इमेजरी होती है। इसमें नॉर्मल पंक्चुएशन का यूज़ होता है। इसमें रेपिटेशन होता है, एलिट्रेशन होता है। रेपिटेशन यानी कि वर्ड्स या लाइंस का बार बार रिपीट होना, और एलिट्रेशन यानी कि जहाँ पर एक ही लेटर, सेम लेटर से वर्ड्स शुरू हों, जैसे कि बेटी बॉटर बॉट सम बटर। तो इसमें देखिए लेटर बी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो इसे ही एलिट्रेशन कहते हैं। दोस्तों, ये इमेजरी, रेपिटेशन, एलिट्रेशन, ये सारी क्वालिटीज़ हैं पोइट्री की जो हमें प्रोज पोयम में देखने को मिलती है। दोस्तों, प्रोज पोयम में मीटर नहीं होता है, ध्यान रखना, मीटर नहीं होता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये देखने में बिल्कुल प्रोज जैसी लगती है, प्रोज के फॉर्मेट में लिखी होती है, पैराग्राफ्स के फॉर्म में होती है, लेकिन आप जब उसे रीड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पोइट्री पढ़ रहे हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज पोइटिक होती है। प्रोज पोइट्री की लेंथ कुछ लाइन से लेकर कुछ पेजेस तक हो सकती है, यानी कि ये कुछ लाइन्स की भी हो सकती है और कुछ पेजेस की भी हो सकती है। प्रोज पोइट्री की लेंथ छोटी ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेजेस की हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी। अब देखते हैं प्रोज पोइट्री की हिस्ट्री। दोस्तों, प्रोज पोइट्री की जड़ें हमें 17वीं सेंचुरी में देखने को मिलती है। दोस्तों, 17वीं सेंचुरी में जापान में एक बहुत ही फेमस पोइट थे, मात्सुओ बैशो। इन्होंने एक पोइटिक फॉर्म को इन्वेंट किया था जिसका नाम हाइबून था। इन्होंने ट्रेडिशनल हाइकू में प्रोज एलिमेंट्स को डालकर हाइबून को बनाया था। दोस्तों, हाइकू एक जापानीज पोइट्री होती है 3 लाइंस की। तो इसी पोइटिक फॉर्म में हाइकू में इन्होंने प्रोज के एलिमेंट्स डालकर हाइबून को बनाया था, यानी कि एक प्रोज पोयम को बनाया था। पोइट्स चाह रहे थे कि ये जो पोइटिक फॉर्म और मीटर वाला चक्कर है, इससे उन्हें छुटकारा मिले, इससे वो फ्री हो सके और उन्हें लिखने में फ्रीडम मिले। पोइट्स कुछ नया चाह रहे थे।
जो कि उन्हें प्रोस पोइट्री में मिला। ये लिटरेरी फॉर्म अलग अलग कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ। प्रोस पोइट्री फ्रेंच लिटरेचर में लुई बर्ट्रैंड ने इंट्रोड्यूस किया था अपने वर्क गैस्पर डे ला नुई में। इस वर्क का इंग्लिश टाइटल गैस्पार्ड ऑफ द नाइट था। लुई बर्ट्रैंड, एलोशियस बर्ट्रैंड और लुई जैक नेपोलियन बर्ट्रैंड के नाम से भी जाने जाते हैं। गाइस, गैस्पर डे ला नुई एक पोइट्री कलेक्शन था जो कि 1842 में पब्लिश हुआ था। इनकी इस पोइट्री कलेक्शन से सिम्बॉलिस्ट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। गाइस, सिम्बॉलिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था। इस मूवमेंट में जो पोइट्स थे उन्हें सिम्बॉलिस्ट कहा जा रहा है। तो सिम्बॉलिस्ट पर इनकी इस पोइट्री कलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। चार्ल्स बॉडले एक बहुत ही फेमस फ्रेंच सिम्बॉलिस्ट थे। इनका फेमस वर्क ये था जो कि 1869 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क को पेरिस स्प्लीन या ले स्प्लीन दे पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्क 50 शॉर्ट पोएम्स का कलेक्शन था। इस वर्क ने प्रोस पोयम को एक अलग ही पहचान दी। एक और सिम्बॉलिस्ट थे स्टीफन मलामे। इनका एक प्रोस कलेक्शन था जो कि 1897 में पब्लिश हुआ था जिसका नाम डाइवगेशन था। इस कलेक्शन में भी काफ़ी सारी प्रोस पोएम्स शामिल थी। एक और सिम्बॉलिस्ट हैं गाइस, आर्थर रेम्बो। इनका भी एक प्रोस पोएम कलेक्शन था इल्यूमिनेशंस जो कि 1886 में पब्लिश हुआ था। इस कलेक्शन में 40 प्रोस पोएम्स थी और 2 वर्स पोएम थी जिन्हें आर्थर रम्बो ने 1872 से 74 के बीच में लिखा था। एक पोइट थे पॉल वर्लेन। इन्होंने इस कलेक्शन को बिना आर्थर रम्बो को बताए पब्लिश करवा दिया। इन सभी फ्रेंच राइटर्स के वर्क्स ने फ्रांस में प्रोस पोएम्स को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। और बाकी के जो फेमस फ्रेंच प्रोस पोइट्स हैं वो ये सारे हैं। जर्मनी के फेमस प्रोस पोइट्स थे फ्रेडरिच होल्डरेन, नवालेस, रेनर मरिया रिल्का और फ्रांस कैफ्का। लैटिन अमेरिका के फेमस प्रोस पोइट्स थे पाब्लो नेरूडा, ऑक्टावो पाज और जॉर्ज लुई बोर्गेस। अमेरिका में इस फॉर्म को पॉपुलर किया वॉल्ट विटमेन, एडगर एलन पो, विलियम एस बर्रो, एलन गिंग्सबर्ग, जैक कैरुएक, रॉबर्ट ब्लाय, HP लवक्राफ्ट, केनेथ पैचन, एमी लॉवेल, शेरवुड एंडरसन, एन स्कॉट मॉमर्डी, रोजमेरी वॉल्ड्रॉप, जेम्स राइट, रसेल एडसन, चार्ल्स सिमिक और कैम्बल मीग्रेथ ने। कैम्बल मीग्रेथ के फेमस वर्क है द प्रोस पोयम जो कि रीसेंट एग्जाम्पल है प्रोस पोयम का। और चार्ल्स सिमिक का एक बहुत ही फेमस प्रोस पोयम का कलेक्शन है द वर्ल्ड डजेंट एंड। इस कलेक्शन के लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था। एक और अमेरिकन पोइट थे गर्ट्रूड स्टाइन जो कि फ्रांस में पेरिस में जाकर बस गए थे। इन्होंने फ्रेंच कल्चर में प्रोस पोइट्री को एंजॉय किया। आयरिश मैन ऑस्कर वाइल्ड और जेम्स जॉयस ने भी प्रोस पोइट्री को गले लगाया। एक डैनिश पोइट भी थे जिनका नाम हैंस क्रिस्टियन एंडरसन था। उन्होंने भी प्रोस पोइट्री को पसंद किया। इतने सारे पोइट्स और राइटर्स ने प्रोस पोइट्री को अपनाया, लेकिन T.S. इलियट ने प्रोस पोइट्री का विरोध किया और कहा कि प्रोस पोइट्री में पोइट्री की रिदम और म्यूज़िकल पैटर्न की बहुत कमी है। तो ये सारे फेमस पोइट्स थे प्रोस पोइट्री के। अब देखते हैं प्रोस पोइट्री के फेमस एग्जाम्पल्स। अमेरिकन पोइट एमी लॉवेल का एक वर्क स्प्रिंग डे है जिसमें 2 प्रोस पोएम्स हैं। एक का नाम है बाथ और दूसरी का नाम है ब्रेकफास्ट टेबल। ये दोनों ही बहुत ही फेमस प्रोस पोएम्स हैं। चार्ल्स बॉडलेयर की बी ड्रंक जो कि इनके फेमस कलेक्शन ली स्प्लीन दे पेरिस में पब्लिश हुई थी। द नॉट नोइंग इज़ मोस्ट इंटीमेट जिसे इलाना गुस्ताफसन ने लिखा था। स्टिंगिंग और कॉन्वर्जेशन विद अ पिन जिसे लिखा था स्टेफेनी ट्रेंचर्ड ने। आर्थर रम्बो के कलेक्शन इल्यूमिनेशन से हिस्टोरिक इवनिंग, क्लॉडिया रैंकलाइन की सिटीजन एन अमेरिकन लिरिक, गर्ट्रूड स्टाइन की टेंडर बटन्स, एलन जिगलर का वर्क शॉर्ट एंड इंटरनेशनल एंथोलॉजी और फ्रांसिस पॉन्च का वर्क अनफिनिश्ड ओड ऑफ मड, कैम्पबेल मीग्रेथ की द प्रोस पोयम, हैरियट मुलन की किल्स बक्स डेड, रसेल एडसन की मेटल्स, इन्फॉर्मेशन जिसे लिखा है डेविड इग्नाटो ने। तो गाइज़ ये सारे एग्जाम्पल्स थे प्रोस पोयम के। सो हम प्रोस पोयम, पोइटिक प्रोज या प्रोस पोइट्री को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। गाइज़ ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत और रिसर्च लगती है। मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।